वर्ग 10 के गणित प्रश्नावली 3.5 इसमें लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसमें a x के साथ ऊपर वाला पहला समीकरण में 1 है। a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। अब देखते हैं, 1/3 -3 बटे में -9 बराबर -3/2। टोटल आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2। ये रूल हो गया है a1/b1 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसका मतलब हुआ कि यह कोई हल नहीं है, जबकि ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन क्या होता है, किस तरह के रूल्स हैं, उस रूल में देख लीजिएगा। कोई हल नहीं है तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। 2x, दूसरा क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको 5 को इस साइड में ले आते हैं, 8 को इस साइड में ले आते हैं, तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इसमें a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। इसका रूल क्या होता है, 2/3 1/2, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यह अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। तो इसको हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो एक बात ध्यान देने की है कि x का अगर कर रहे हैं तो उसमें y और 1 रहेगा। तो x का जब करेंगे तो 1 2 -8 -5 क्वेश्चन में देख लेंगे। -8 -5 x वाला छोड़ देने के बाद, उसी तरह y वाला देखेंगे। y वाला जब देखेंगे तो उसमें भी y को छोड़ देंगे, तो -8 -5 3 और 2। फिर 1 वाला देखेंगे तो 1 वाला छोड़ देंगे, तो 2 3 1 2। इस रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ बना रहे हैं। x बटे में -8 गुणे 1 -2 गुणे -5 इस चित्र के अनुसार। फिर y बराबर y बटे में -5 -3 बराबर 1/2 गुणे 2 -3 गुणे 1। हल करने की स्थिति में -8 गुणे 1 बराबर -8, 2 गुणे -5 बराबर -5, लेकिन पहले से माइनस है, फिर -10 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +10 हो गया। यहाँ -5 गुणे 3, 5 3 15 -15, और -8 गुणे 2 -16, और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
-15 प्लस 16, 2 गुणे 2 मतलब 4, 3 गुणे 1 मतलब 3, x बटे में 10 में से 8 घटा 2, y बटे में 16 में से 15 घटा 1, 1 बटे में 4 में से 3 घटा 1, उस तरह x बटे में 2 बराबर 1, y बटे में 1 बराबर 1, y बराबर x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 1। इसका आंसर हो गया वज्र गुणन विधि द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, 3x माइनस 5y बराबर माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, a1 का 3, b1 का -5, c1 का -20, a2 का 6, b2 का -10, c2 का -40। 3 बटे में 6, -5 बटे में 10, -20 बटे में 40। टोटल काटने के बाद 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर है। बराबर स्थिति में अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से हल होंगे, तो इसको भी हल किया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7, a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -15। इसको करते हैं 1/3 -3 बटे -3, अर्थात 1/3 बराबर नहीं है 1 के। a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। इसका मतलब हुआ कि अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा, तो इसको भी निकाल सकते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा, वही x के सिस्टम से। -3 -3, -7 -15, x हटा देंगे, y में y हटा देंगे, -7 -15 1 3, और 1 में से लास्ट वाला हटा देंगे तो xy बच जाएगा 1 3 -3 -3। इस तरह की प्रक्रिया करते हैं। x बटे में -3 गुणे -15 -3 गुणे -7, y बराबर -7 गुणे -3 -5 गुणे 1, 1 बटे में 1 गुणे -3 -3 गुणे -3, 15 3 45 -21, y बटे में 7 3 21 -5। फिर उसके बाद 1 बटे में -3 -3 के 9, यहाँ हो जाएगा 45 में से 21 घटाएंगे 24, और 21 में से 5 घटाएंगे -21 + 5, 1 बटे में -3 + 9, टोटल हो गया यहाँ x बटे में 24 बराबर y बटे में -6 बराबर 1/6। x बटे में 24 बराबर 1/6, y बटे में -6 बराबर 1/6, तो x बराबर 24 बटे में 6, y बराबर -6 बटे में 6, तो 24 6 चौके 24, x का मान 4, y के मान भागा देने के बाद 6 में 6 -1, तो x बराबर 4, y बराबर -1। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y बराबर 7, a माइनस bx प्लस a + by बराबर 3a + b - 2। अपरिमित रूप से हल करने के लिए a b का मान ज्ञात करें। अपरिमित रूप से हल करने का रूल है कि तीनों बराबर होने चाहिए। a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, 2 बटे में a माइनस b, 3 बटे में a + b, 7 बटे में 3a + b - 2, 2 बटे में
ए माइनस बी बराबर 3/में ए प्लस बी। तिर्यक गुणा करेंगे तिरछा तिरछी। 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b। फिर 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b बराबर 0। 3a में से 2b घटाने पर 1a हो गया। माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b a बराबर 5b समीकरण 1। उसी तरह 3/में a प्लस b बराबर 7/में 3a प्लस b माइनस 2। तिरछा तिरछी इसमें भी गुणा करेंगे। तितरी के 9 प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b बराबर 6। 9 में से 7 घटा 2a, 7 में से 3 घटा 4b बराबर 6। 2 गुणे a का मान यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, या ये कहा जाए कि समीकरण 1 बना चुके हैं। a बराबर 5b। उसी तरीके से यहाँ a बराबर 5 गुणे b 5b 2 गुणे 5b माइनस 4b बराबर 6। तो 5 दूनी के 10b माइनस 4b बराबर 6। 10b में से 4b घटा 6b, इसलिए b बराबर 6/6 बराबर 1। अब ये b के मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 5b, b के मान 1 निकाल चुके हैं तो 5 गुणे 1, तो a बराबर 5 और b बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3x प्लस y बराबर 1 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1 कोई हल नहीं के लिए प्रक्रिया करें। कोई हल नहीं के लिए होता है रूल कि a1/में b1 a1/में a2 बराबर b1/में b2। तो 3/में 2k माइनस 1 1/में k माइनस 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। 3k माइनस 3 2k माइनस 1 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3। तो 3k में से 2k घटा दिए तो 2 1k बचा माइनस 1 प्लस 3 में 2 यानी k बराबर 2। इस क्वेश्चन में k बराबर 2 है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि 8x प्लस 5y बराबर 9 है, 3x प्लस 2y बराबर 4 है, तो प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि ज्ञात करें। तो पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x बराबर 9 माइनस 5y, x बराबर 9 माइनस 5y/में 8 समीकरण 1। 3x प्लस 2y बराबर 4, 3 गुणे x के मान यहाँ लिख दिए 9 माइनस 5y/में 8। उसी तरह यहाँ उतार दिए तो 9 × 27 3 9 27 3 5 15 y/में 8 प्लस 2y बराबर 4। अब 27 लघुत्तम जो बराबर के जोड़ बनाएंगे। 27 माइनस 15 8 दूनी के 16 27 माइनस 15 और 16y/में 8 बराबर 4। 27 प्लस 16 में से 15 घटा 1y बराबर 4 गुणे 8। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो उधर चला जाएगा तो 8 4 गुणे 8 32। 32 माइनस 27 32 माइनस 27 करने पर 5 हो जाता है। y के मान 5। y के मान समीकरण 1 में रखते हैं। x बराबर 9 माइनस 5y/में 8। 9 माइनस 5 गुणे 5 25/में 8। 9 माइनस 50 25/में 8। 25 में से 9 घटा माइनस 16 तो अब बटे में 8 तो 8 दूनी के 16 माइनस 2 x बराबर माइनस 2 y बराबर 5। वज्र गुणन विधि द्वारा उसी रूप से बनाएंगे।
एक्स वाई और 1। तो एक्स में देखते हैं 5 2 -9 4 8 3 5 2, उसी एतबार से गुणा करते हैं। 5 गुणे -4 -2 गुणे -9 -9 गुणे 3 -4 गुणे 8 8 गुणे 2 -3 गुणे 5। तो 5 चौके 20 -20 -18 -27 -32 16 -15। तो माइनस माइनस दोनों जगह एक है, दोनों एक ही जगह है, इसलिए प्लस हो जाएगा। -20 + 18 -27 + 32 1/1। एक्स बटे में -2 -20 में से 18 घटाने पर -2 -27 + 32 5 बराबर 1 कर दिए। तो x बराबर -2 y बराबर 5। ये आंसर हो गया बजट गुणन विधि द्वारा भी और प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक नियत व्यय है और प्रतिदिन भोजन का व्यय है, नहीं मालूम है, इसलिए एक्स वाई मान लिए। प्रश्न के अनुसार x + 20y बराबर 1000, x + 26y बराबर 1180। ये दो को समीकरण हो गया, दोनों के नीचे लिख देते हैं और चिन्ह बदल देते हैं। तो x सेम है, उसमें संख्या कुछ नहीं है, तो दोनों कट गया। 26 में से 20 घटा -6 बराबर -180। तो -180 बटे में -6 30 बार में कट गया। y का मान 30। अब y के मान समीकरण 1 में रखते हैं। x + 20y बराबर 1000, x + 20 × 30 600। 1000 में 600 घटा दिए तो x का मान 400 आ गया और y के मान यहाँ हम लोग 30 निकाल चुके हैं। अतः नियत व्यय x बराबर 400 रुपया और प्रतिदिन भोजन बराबर y 30 रुपया। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि भिन्न अंश और हर दिया है, उसमें क्वेश्चन दिया है पहला सिस्टम, पहला रूल कि अगर अंश में से 1 घटा दिया जाए और y जैसे के तस रहे तो 1/3 हो जाता है। तो इसको हम लिख दिए और तीसरा तीसरी गुणा किए। 3 एकम 3 -3 बराबर y, इसलिए 3x - y बराबर 3 समीकरण 1। दूसरा कहा कि यदि हर में 8 जोड़ देते हैं 1/4 हो जाता है, तो इसको भी तीसरा तीसरी गुणा करेंगे। 4x बराबर y + 8 या 4x - y बराबर 8 समीकरण 2। दोनों को एक जगह लिखते हैं। y में कोई संख्या नहीं होने की वजह से चिन्ह बदल के y को काट देते हैं और 4 में से 3 घटा तो एक x बचा -5। माइनस कट गया, x बराबर 5। x के मान समीकरण 1 में रखते हैं। 3x - y बराबर 3। 3 × 5 -y बराबर 3। -y बराबर 3 -15 5 3 15 -y बराबर -12 या y बराबर 12। तो अंश और हर देखते हैं भिन्न, x बटे में y यानी कि 5/12। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा दिया जा रहा है, उसमें से कुछ गलत कुछ सही आंसर दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से सही उत्तर x, गलत उत्तर y। प्रश्न से 3x - y बराबर 40 समीकरण 1। 4x - 2y बराबर 50। 2 कॉमन ले लिए, 2x - y बराबर 50। 2 को बट्टा में कर दिए क्योंकि गुणा में है, तो 2x - y बराबर 25। दोनों को लिखते हैं। इसमें भी y में कोई संख्या नहीं होने की वजह से बदल कट कर देते हैं और 3x में से 2x घटाते हैं तो 1x बचेगा। 40 में से 25 घटाने पर 15, x बराबर 15। x के मान समीकरण 2 में रखते हैं। 2x - y बराबर 25। 2 × 15 - y बराबर 25। 15 दूनी 30, 25 - 30 -y बराबर -25 -y बराबर 25 - 30 -y बराबर -5, या ये कहा जाए कि माइनस कट गया, y बराबर 5। सही उत्तर x बराबर
15 और गलत उत्तर y बराबर 5। इसलिए सही उत्तर बराबर 15, गलत उत्तर बराबर 5। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ए की चाल और बी की चाल। ए की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा रखते हैं, बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से है x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 100/5 यानी 20। दोनों रखते हैं, इन दोनों में संख्या नहीं है तो चिन्ह बिना बदले y कट जाता है। 2x बराबर 120, 120/60, 60 दूनी के 120, 120/2 यानी कि 60 दूनी के 120 हो जाता है। x बराबर 60, x के मान समीकरण 2 में रखते हैं। x माइनस वाई बराबर 20, 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर 40, वाई बराबर 40। ए की चाल 60 किलोमीटर, बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की क्वेश्चन है। कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई है और क्षेत्रफल। तो लंबाई मान लेते हैं x, चौड़ाई मानते हैं y, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई xy। प्रश्न से कह रहा है कि यदि लंबाई में 5 घटा दिया जाए, चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 घट जाता है। तो x माइनस 5 में गुणा किए, एक्स वाई से xy प्लस 3y, 3x माइनस 5y माइनस 15। पहले x से y प्लस 3 में गुणा किए, फिर माइनस 5 से y प्लस 3 में गुणा किए, तो हो गया माइनस 5 माइनस 15 xy को इधर ले आए, प्लस 3x माइनस 5y माइनस 9, 15 को उधर ले गए तो प्लस 15 हो गया। xy कट गया, 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 घटाए 6। समीकरण 1। समीकरण 2 में देखते हैं, x प्लस 3 यानी लंबाई में 3 बढ़ गया, चौड़ाई में 2 बढ़ गया तो 67 बढ़ जाता है क्षेत्रफल में। x गुणे y, xy, x गुणे 2x, 3y प्लस 3 दूनी के 6 बराबर xy प्लस 67। xy माइनस xy ला दिए, प्लस 2x प्लस 3y बराबर 67। 6 इधर ले जाएंगे तो माइनस 6, xy कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2। अब दोनों को ऊपर नीचे लिख देते हैं और x की संख्या 2 से ऊपर पहले समीकरण में गुणा करते हैं और पहले समीकरण के 3 में दूसरे समीकरण से गुणा करते हैं। 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, तितीरी के 9 और 61 183। चिन्ह बदल दिए, 6 खत्म हो गया, माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19 हो गया। 183 में से 12 घटा 171 हो गया, माइनस 171 बटे में माइनस 19, 9 बार में कट जाएगा। y के मान 9 आ गया। y के मान समीकरण 1 में रखते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3x बराबर 5y यानी 5 गुणे 9 बराबर 6। 3x माइनस 45 बराबर 6। 3x बराबर 6 प्लस 45 51। तो x बराबर 51 बटे में 3, 17 3 51, 17 बार में कट जाता है। तो बचता क्या है, आयत की लंबाई x बराबर 17 मीटर, आयत की चौड़ाई y बराबर 9 मीटर। ये आंसर हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 3.5 में 3.5 ये सिर्फ और सिर्फ BTC में है, यानी CBSE बोर्ड में है, NCERT बोर्ड में ये प्रश्नावली 3.5 नहीं है।